अभी हमने इन आंसुओं का हिसाब लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी जनता को संसद से मूर्ख बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है जिसमें वो खुद को विजयी बता रहा है। कल्पना कीजिए, एक के बाद एक खुद ही वहां बता रहे हैं कि जनाजे पर जाना है, जनाजे से आया हूं, जनाजे पर जनाजा वहां निकल रहा है और अपने आप को विजयी बना। लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपनी सेना के बहकावे में ना आए। आज की रात भी आतंकी कैंपों के लिए भारी हो सकती है। आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी ठिकानों की लिस्ट बहुत लंबी थी और हमला अभी केवल 9 ठिकानों पर ही हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें 21 नाम शामिल हैं, लेकिन हमला अभी केवल 9 टारगेट्स पर हुआ है। यानी पाकिस्तान के लिए ये हमला तो बस ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होगी। इस लिस्ट में हमने उन जगहों पर टिक मार्क लगा दिया है जिनको तबाह किया जा चुका है। इसमें सवाई नाला सैयद ना बिलाल, गुलपुर कोटली, बरनाला महमूद जोया सर्जल, मुरीद के और भावलपुर जैसी जगह हैं जहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके अलावा आप जितने भी नाम इसमें देख रहे हैं उन पर आज की रात भारी है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि स्ट्राइक में पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ और खास तौर पर पाकिस्तान के कौन से बड़े आतंकी मारे गए, क्योंकि पाकिस्तान के मुरीदके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कई तरह के सवाल उठा रही हैं। तो मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन सा आतंकी मरा जिसके शव को पाकिस्तान के झंडे से लपेट कर दफनाया गया, और खास तौर पर उसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। आपने देखा वो जो रीत था फूलों का, उस पर लिखा है प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है उस पर लिखा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी वही जनरल मौलाना हाफिज मुनीर, सेना प्रमुख। दोनों की तरफ से फूल भेजे गए थे। तो आतंकी जनाजे पर यह सजदा देखिए मुनीर का। ये तस्वीरें आज इस आतंकी के जनाजे की हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस के अफसर भी दिख रहे हैं। बाकायदा पूरे सैन्य सम्मान के साथ इसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों का बहुत याराना है। कैसा मुल्क है ये, समझ के परे है। आतंकियों का जनाजा खुलकर सैनिक, पुलिस वाले सब ढो रहे हैं। आतंकी वहां पर नमाजे जनाजा, ये कुछ भी नहीं है। अब जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप और हैरान रह जाएंगे। ये एक आतंकी है, इस शख्स को जिसे आप देख रहे हैं, ये एक आतंकी है जो नमाजे जनाजा पढ़ा रहा है। इसका नाम है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। टेररिस्ट की लिस्ट पर, बाकायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट पर इसका नाम है। लेकिन अब ये आतंकवादी न सिर्फ आतंकियों के जनाजे में शामिल है, नमाज भी पढ़वा रहा है, आतंकियों की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी करवा रहा है, और उसके साथ पुलिस और सेना के अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। ये है पाकिस्तान, पूरा विश्व इसे देखे। इस जनाजे में पाकिस्तान पंजाब पुलिस के IG भी शामिल हुए हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। वो फलाए इंसानियत नाम की एक संस्था चलाता है जो असल में लश्कर का सिर्फ एक फ्रंटल है। 2009 तक LET फलाहे इंसानियत का इस्तेमाल फंड रेजिंग के लिए, यानी कैसे कहां से पैसा इकट्ठा करना है, कहीं धर्म के नाम पर भी, कहीं दूसरे नाम पर भी, कहीं पर विक्टिम कार्ड खेल के, यही काम था इस शख्स का। लेकिन अब्दुल रऊफ को यूनाइटेड नेशंस ने, जी हां UN ने आतंकवादी घोषित किया है, और उसके साथ देखिए पूरी लाइन खड़ी है फौजियों की। यह है पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए। इस आतंकी हमले से उनकी पोल तह तक तह खुल रही है। लेकिन इसके बाद भी देखिए वो किस दिलेरी से पुलिस, सेना के अफसरों के बीच नमाजे जनाजा पढ़वा रहा है। सब सिर झुकाए खड़े हैं पीछे। वैसे तो पाकिस्तान बहुत कहता है कि आतंकवादियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके मुल्क में आतंकवादी नहीं है, वो तो खुद आतंकवाद का पीड़ित है कहता है। लेकिन ये सबूत बता रहा है, जैसा हमने आपको शुरू में कहा था, कि वो चीखें जो पाकिस्तान से निकली हैं वो गवाही देंगी, जो जनाजे निकले हैं, जो आग लगी है वो गवाही देगी, और गवाही देगी ऐसी तस्वीरें जहां पर आतंकवादी खुले में नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं और पीछे सेना और फौजी, सैनिक, पुलिस वाले सब साथ खड़े हैं। ये सबूत बता रहा है पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है।
जो आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, फिर उनसे भारत में आतंकवाद फैलाता है। अगर वो मारे जाते हैं तो जनाजे में जाकर सिर झुकाता है। अपने सैनिकों को स्वीकारे न स्वीकारे, आतंकवादियों के सामने तो जाकर सिर झुकाना पड़ता है, वरना जब जनाजे इनके निकलेंगे और इनसे सेना वालों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ विद्रोह अगर हो जाएगा तो फिर कैसे संभालेंगे। देश में किसी को सेना के शौर्य और साहस पर संदेह नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए सेना के शब्द पत्थर की लकीर है, शब्द ही सबूत है। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं। देशभक्त भारतीयों के लिए तो सेना के शब्द ही सबूत हैं। लेकिन जिस तरह पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स के सबूत मांगे गए, हो सकता है भविष्य में कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करें। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ पेड़ गिरे हैं, किसी ने कहा छोटा सा गड्ढा हुआ है, किसी ने कहा कुछ कौवे मरे हैं, और आपको आसपास भी ऐसे लोग घूमते फिरते दिख जाएंगे जो कहेंगे हुआ क्या है। लेकिन आज खुद पाकिस्तान ऐसे सबूत देगा जिसके बाद कभी किसी को सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। आज वो धमाके, वो जनाजे, वो मातम, वो जमींदोज हुए आतंक के ठिकाने और बदहवास पाकिस्तानी दिखाएंगे जो चीख चीख कर ऑपरेशन सिंदूर की गवाही खुद दे रहे हैं। आज वो वाकई भारत के लिए रिपोर्टर्स बन गए और एक एक आतंकी ठिकाना जहां पर तबाही हुई थी वो उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया। सब पहुंचे, भारी तादाद में पहुंचे, तरह तरह के वीडियो बनाए, वीडियो डाला और खुद ही सबूत दिया। भारत ने मंगलवार की रात पाकिस्तान में जमकर बारूद बरसाया, आतंकवादियों पर कहर ढाया। ये पाकिस्तान ही बता रहा है, वहां के वीडियोस बता रहे हैं। ये तस्वीर अब देखिए, लश्कर तैयबा के मुरीद के हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब वहां सिर्फ पत्थर है, मलबा बचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि आतंक के मुरीद के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो खुद ही वहां से गवाही आ रही है, खुद ही वो सबूत भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आतंक के बहावलपुर अड्डे की हैं जो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी रहते थे। इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह, जो अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इस अड्डे पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी और ये जैश का मुख्यालय था। भारत के सटीक निशाने से ये ठिकाना खंडहर में तब्दील हो गया है। जिन्हें सबूत चाहिए उन्हें वीडियो के साथ ये बयान भी आज सुनना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि सिर्फ इमारतें ही तो ध्वस्त हुई हैं, तो उनके लिए धमाकों की तस्वीरों के साथ वो आतंकियों के जनाजे भी आपको दिखाते हैं जो भारत के हमले में ढेर हो गए। इन तस्वीरों को देखने के बाद भविष्य में किसी को सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आतंकियों को सलाम करता हुआ, सजदा करता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पुलिस वाले पिछले 3 दशक से भारत में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान के ये 3 आतंकी संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे। लश्कर तैयबा, जिसका हेड है हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना है मौलाना मसूद अजहर, और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका हेड है सैयद सलाउद्दीन। भारत ने इन 3 आतंकी, अगर आप देखिए, इन तीनों आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को नष्ट करके इतिहास के बड़े बड़े आतंकी हमलों का बदला ले लिया है। ये पूरी कहानी 1999 की कंधार हाईजैकिंग से शुरू हुई, जिसमें आतंकी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करके कंधार ले गए और उसी डील में मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 2001 में संसद पर हमला हुआ। मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ही यह हमला किया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई, 18 घायल हुए। फिर अगले ही साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। ये लश्कर ने किया था। इसमें 31 लोगों की मौत हुई, 80 घायल हुए। 2008 में सबसे बड़ा मुंबई अटैक हुआ, 164 लोगों की मौत हुई, 300 घायल हुए। इसके पीछे लश्कर था। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर लश्कर के आतंकियों ने हमला किया, 20 जवानों की मौत हुई, 21 घायल हुए। 2019 में जैश ए मोहम्मद ने फिर से पुलवामा कर दिया, 40 जवानों की शहादत हुई, 5 घायल हुए। और इस बार तो 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछ कर भारतीय नागरिकों को मारा, निहत्थे नागरिकों को सिर में गोली मारी।
26 लोगों की मौत हुई, 17 घायल हुए।